Hello everyone, myself Wasim Naqvi. Now today I am going to take up a new concept for the area of area bounded regions, that is what the area under the मॉडुलस फंक्शंस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमें मॉडुलस फंक्शन पे काम कैसे करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडुलस फंक्शन के डायग्राम्स जो हैं वो समझ में आते हैं, तो फिर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन की कोई इशू नहीं रहती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे और मॉडुलस फंक्शन के डायग्राम्स की पहले थोड़ी सी बात करेंगे। और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस फंक्शन में क्या करना होता है कि वी शेप डायग्राम है, वी शेप डायग्राम्स को किस तरह से हमें हैंडल करना है, अपर जाना है, लोअर जाना है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डायग्राम्स बनेंगे, फिर उसके अंडर एरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा डायग्राम्स पहले बताना चाहूंगा मैं यहां पर कि किस तरह से काम होता है। तो सबसे पहला डायग्राम हमारे पास नजर आता है, दैट इज व्हाट यस, सो वी हैव एक्स मॉडुलस फ्रॉम दिस साइड। देखिए अगर हमारे पास फंक्शन है मॉडुलस, तो इसमें हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा मॉडुलस है तो डेफिनेटली देयर इज अ वी शेप, राइट। तो कैसे बनेगी, सिंगल मॉडुलस मींस सिंगल वी शेप। तो कैसे हमें डायग्राम बनाना, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर डायग्राम के लिए रीडिफाइन करना होता है, राइट। रीडिफाइन तो वैसे भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक फंक्शन चाहिए जिसके अंदर हमें एरिया को फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए हमें फंक्शन के लिए हम उसको रीडिफाइन तो जरूर करना है, राइट। कैसे करेंगे बेटा, दैट विल बी डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेयर दिस मॉडुलस इज गोइंग टू बी जीरो। कहां पर ये मॉडुलस फंक्शन जीरो होने जा रहा है, सबसे पहला काम हमें हमेशा यही करना है। तो क्या करेंगे, दिस मॉडुलस इज गोइंग टू जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो, right? So here we will take it as less than equal to 0 and greater than equal to 0. Now we have two parts of this modulus function. Less than means less than side, it means this is going to be negative, means x is going to be negative. So for that just मार्क नेगेटिव साइन आउट ऑफ दिस। जैसे हम इसके बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड द नेगेटिव मींस पॉजिटिव। मॉडुलस का काम क्या होता है, टू मेक एवरीथिंग पॉजिटिव। तो अभी हमने मॉडुलस नहीं भी लगाया है तो वर्किंग इज लाइक अ मॉडुलस, मतलब मॉडुलस की तरह ही काम कर रहा है। हमारा पर्पस है कि मॉडुलस नहीं होगा फिर भी मॉडुलस का काम करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट it from this side. So x is greater than equal to 0. तो greater than means positive value, it means just take it as पॉजिटिव वैल्यूज। तो हमें नजर आता है कि जब जब लेस देन जाएंगे तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा, जब जब ग्रेटर देन जाएंगे दैट इज ऑब्वियसली दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो कीप इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास सीधा सा सिस्टम आ गया है कि किस तरह से इस पे काम करना है। अनदर वे, अब हमारे पास आता है कि किस तरह डायग्राम बनाना चाहिए। तो एक तो तरीका होता है हम टेबल फॉर्मेशन करें। टेबल फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो ज्यादा हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डायग्राम बनाएंगे। कैसे डायग्राम बनेगा, एक कार्टेशियन सिस्टम वेयर इट इज जीरो एट x इक्वल टू जीरो, इट मीन जीरो प्लेस पर इसकी एक वी शेप तैयार होगी हमारे पास, राइट। सो दिस मतलब हमने क्या करा है कि मॉडुलस फंक्शन को बनाया है जहां पर एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। तो नेगेटिव साइड कहां पर आ रही है हमारे पास, दिस वन, जहां जहां x नेगेटिव है। देखिए इसको चेक कीजिएगा, जहां जहां x नेगेटिव है द फंक्शन इज माइनस एक्स, मींस fx is equal to minus x, and where it is positive means x is going to be positive this side। मतलब जैसे जैसे हम यहां जाएंगे x हमारा पॉजिटिव होगा, it means this is positive on this side, that's why this will be fx is equal to positive x। तो करना क्या है, जहां हम पॉजिटिव जा रहे हैं तो वहां पर हमें वैल्यू पॉजिटिव वाली लेनी है, जहां नेगेटिव जाते हैं वहां पर हमें वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो यहां पर हमारे पास एक सेकंड मॉडुलस फंक्शन लेते हैं जहां पर हम बात करेंगे नेगेटिव ऑफ दैट। देखिए ये सब कुछ हमारा 11th सेक्शन में था, 11th क्लास में था, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको क्लियर ना हुआ हो, इसीलिए मैं पहले से ही इसको बता के फिर उसके अंडर एरिया की बात करेंगे, राइट। सो इफ वी हैव this type of modulus,
अगर हमारे पास इस तरह का आता है तो नेगेटिव, इट मींस जो वैल्यू आप अंदर से पॉजिटिव बनाकर लाएंगे, बाहर कौन बैठा है, बाहर एक नेगेटिव वैल्यू बैठी है, मतलब बाहर एक नेगेटिव, सपोज कर लेते हैं एक नेगेटिव अप्रोच का बंदा बाहर बैठा है, तो जो भी हमने उसको पॉजिटिव अप्रोच का अंदर बनाया, बाहर आके क्या बन जाना है, वो नेगेटिव अप्रोच का बनना ही, क्योंकि बाहर उसे कौन बैठा है, एक नेगेटिव अप्रोच का बंदा बैठा है। तो इसीलिए क्या करेंगे, जैसे ही बाहर आएगा वो जो भी वैल्यू आप पॉजिटिव बना के लाओगे वो नेगेटिव हो जाएगी, तो जो वी शेप विक्ट्री वाली थी वो डेफिनेटली नेगेटिव अप्रोच की वजह से कहां चली जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। सो द रिजल्ट विल बी लाइक दिस वन। कैसे आएगा बेटा, नेगेटिव कहां जा रहा था पहले, ऊपर, अब कहां जाएगा, दैट विल बी डाउनवर्ड, राइट, एट द प्लेस वेयर इट इज गोइंग टू बी जीरो। ये ध्यान रखिएगा कहां पर बनना है, where it is going to be zero, it means this is the point where it is going to be zero। तो हमारा नीचे आएगा। अब एक और प्रॉब्लम यहां पर आती है, भाई ये क्या है और फिर वो क्या है, क्योंकि दोनों अलग अलग हमें फंक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं, रीडिफाइनिंग द फंक्शन। तो रीडिफाइनिंग में क्या काम करना है, बहुत सीधा सा काम, देखिएगा बहुत ध्यान से। जीरो हो रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। Whenever this is negative, this is going to be negative, right? But माइनस बाहर होने से क्या हो जाएगा बेटा, इस बार हमारे पास बाहर से अंदर वैल्यू आनी थी माइनस की, मींस माइनस एक्स, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस बैठा है इसीलिए क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस साइन, दैट्स व्हाई माइनस माइनस इज गोइंग टू बी प्लस, राइट। नाउ दिस इज x पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि x नेगेटिव है तो इसकी ऑब्वियस वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, राइट। Whenever x is positive, this is positive, but बाहर माइनस होने की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो पॉजिटिव वैल्यू, बस बाहर माइनस होने की वजह से क्या आएगा, रिजल्ट माइनस में आने वाला है। तो एग्जैक्टली हमने पहले काम किया कि पॉजिटिव साइड कैसे जाएंगे, फिर हमने काम किया नेगेटिव साइड कैसे जाएंगे, राइट। तो इसको आराम से नोट कीजिएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर, नेक्स्ट मॉडुलस की बात करते हैं। सो वी हैव इन दिस केस another way x minus 1, सपोज देखिए x minus 1 फंक्शन की अगर हमने बात करी है यहां से, तो फिर से देखेंगे where it is going to be 0, this is going to be 0 at 1, right? So we can redefine it as x जब छोटा होगा 1 से या बराबर होगा, x ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा। अगर आपको लगता है कि यार मुझे एक बार इक्वल यहां लगाना, नीचे नहीं लगाना, तो नो इशू, आप दोनों में भी लगा सकते हैं और एक में भी लगा सकते हैं, राइट। रीडिफाइन करने में कहीं पर भी कुछ एरर नहीं आने वाला आपका, राइट। तो कैसे करेंगे, x लेस देन, जब हम लेस देन की बात करते हैं दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाहर, माइनस क्या आ जाएगा, नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू, दिस इज नेगेटिव, लेकिन बाहर क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव लगाया है, तो नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन इस बार हमें क्या देने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, बिकॉज इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ग्रेटर देन की बात करते हैं, तो ग्रेटर देन में क्या रिजल्ट आएगा, x minus 1, राइट, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव फ्रॉम हियर। तो ध्यान रखिएगा कि आपको रीडिफाइन करते टाइम इसकी क्या वैल्यू आती है, इसकी क्या वैल्यू आती है। लेस देन में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो बाहर आपने नेगेटिव लगा दिया, नाउ दिस बिकम पॉजिटिव, अगेन दिस इज पॉजिटिव इन दिस केस, नो नीड टू चेंज द साइन। हमारे पास आता है इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा आप वी शेप बनाएंगे, वेयर इट इज गोइंग टू बी 0, इट इज गोइंग टू बी 0 एट 1, राइट। तो 1 पर जाएंगे यहां से और 1 पर हमारा वी शेप डायग्राम तैयार, नो इशू। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं इसी के लिए, क्या बात करते हैं, 1 प्लस x माइनस 1 मॉडुलस। नाउ वी हैव x माइनस 1, ऑलरेडी हमारे पास x माइनस 1 है। कहां जाना है हमें, 1 वैल्यू एलिवेट करना है, 1 वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, राइट। तो कैसे करेंगे बेटा, इसके लिए पहला हम डायग्राम ही बना देते हैं इसका, राइट। 1 हमारे पास एट दिस पॉइंट, 1 हमारे पास यहां पर है, ये 1 पर डायग्राम बनना चाहिए इसका। 1 पर बनेगा तो कितना पॉइंट एलिवेट हो गया, 1 ही पॉइंट एलिवेट हो गया, ऑब्वियसली बनना चाहिए था यहां पर,
कैसे बनना चाहिए, इस तरह से इसका डायग्राम वी शेप बनना चाहिए, लेकिन ये तो 1 प्लस है, तो 1 प्लस है, इट मींस गोइंग टू बी एलिवेट हो गया, एग्जैक्टली दिस विल बी द डायग्राम। तो नीचे वाला डायग्राम हमारा इसका नहीं है। इसका डायग्राम कैसे है बेटा, देखिएगा फिर से, इसका डायग्राम किस तरह से आना चाहिए, दिस वन एंड देन 1 पर 1 पॉइंट एलिवेट होगा एंड दिस विल बी हियर। ओके, नाउ रीडिफाइनिंग इज द सेम, हमें 1 से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास कौन सी वैल्यू है मॉडुलस की, सिर्फ एक, वेयर इट इज गोइंग टू बी 0, एट 1 इट इज गोइंग टू बी 0, इट मींस लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड लेस देन में दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई 1 माइनस x माइनस 1 एंड दिस इज 1 प्लस x माइनस 1। ओके, नाउ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक बार ट्राई करके देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद एरिया करेंगे। क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं अब मॉडल्स के क्वेश्चंस के, और सिंगल फिगर आने वाली है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ आएगा, ये आएगा तो सिंगल में आएगा, राइट। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आना है, तो इसको आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो हाउ टू यूज दीज डायग्राम्स इन एरिया, राइट। तो कैसे काम करेंगे, देखिए, we have to sketch the curve y is equal to x minus 2, this is going to be 0 at 2, definitely 2 पर v शेप बनने वाली है हमारी। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 to 4 की बात कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक कैसे उसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, राइट। फॉर दैट चलिए इसको पहले एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। दिस इज एट 2, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज व्हाट, 2, राइट। फिर कहां गया ये, हमारे पास ये मूव कर रहा है कहां से कहां तक, 1 to 4, 1 विल बी हियर एंड 4 विल बी हियर, डेफिनेटली दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 4, दैट्स व्हाई द डायग्राम विल बी हियर एंड द रिजल्ट इज फाइनली दिस वन। सो we can find out the area under this modulus function। देखिए साफ नजर आ रहा है आपको। इस साइड की बात करते हैं, पहले हमारे पास रीडिफाइनिंग होनी चाहिए इसकी, एंड द रीडिफाइनिंग विल बी लाइक दिस वन। देखिएगा बेटा, हाउ टू रीडिफाइन दिस, दिस इज गोइंग टू बी 0 एट x इज इक्वल टू 2, इट मींस x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, right? Whenever less than 2, it will be minus of x minus 2, and whenever this is positive, this will remains the positive, right? हम इस तरह से इसको राइट कर देते हैं। अब आती है हमारे पास कि भाई ये कौन सी लाइन है, दिस लाइन इज व्हाट, लेस देन 2 पर लाइन है हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2, and for positive side this will be y is equal to x minus 2. So this value will be 1 to 4 x minus 2 modulus dx will be from 1 to this is 1, this is going to be 4, that's why 1 to 2 this is minus of x minus 2 dx plus from 2 to 4 this is x minus 2 dx. So the result will be finally x square by 2 minus 2x from 1 to 2 plus x square by 2 minus 2x from 2 to 4. Got it? So the result कहाँ गया नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप पर 2 प्लेस करेंगे यहां पर। सो दिस इज नाउ 2 2 4 by 2, 4 by 2 means 2, चलिए 4 by 2 ही लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 4 by 2 माइनस 2 2 4 माइनस, अब हमने क्या प्लेस करना है, नीचे वाली वैल्यू जो हमारा लोअर लिमिट है, दैट इज व्हाट 1 by 2 माइनस, यस 1 प्लेस करेंगे तो 1 by 2 minus 2, दिस इज ओवर। नेक्स्ट वन
नेक्स्ट वन हमारे पास है 2 to the 4/2, मीन्स यहां पर हमारे पास आता है 4/2, दिस इज 4/2 माइनस 8, यस दिस विल बी 4 स्क्वायर है, दैट्स व्हाई दिस विल बी स्क्वायर, सॉरी, एंड दिस इज व्हाट 8 माइनस, फिर हमने वैल्यू प्लेस करी 4/2 माइनस 4, सो वी हैव द रिजल्ट, यहां देखिएगा कैंसल आउट 2 माइनस, दिस इज -2, राइट, एंड माइनस 3/2, यहां पर हमारा 3/2 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 3/2, राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज प्लस 16/2 minus 8 means 8 minus 8 is 0, and minus this is 2 minus 4 minus 2. So result finally हमारे पास आता है, देखिएगा यहाँ पर -4 plus 3 that is equal to 1/2. Finally 1/2 plus 2. Now we have final result 1/2 plus means इस पार्ट का आया है हमारा 1/2, इसका पार्ट का हमारे पास 2 रिजल्ट आया है, दोनों का हमने एडिशन करना है, दैट इज इक्वल टू 5/2 स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज द फाइनल रिजल्ट वी ऑब्टेन. सो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, तो हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं. राइट नाउ दिस इज फॉर यू. नजर आता है आपको कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत आराम से. डेफिनेटली दिस इज x + 1, तो +1 है, दिस इज गोइंग टू बी 0 एट x इज इक्वल टू -1. देखिए हर क्वेश्चन पर बस आपको एक ही बात पर ध्यान देना है कि ये जो मॉडुलस है वेयर इट इज गोइंग टू बी 0, ये कहां पर 0 होने वाला है, मतलब जहां 0 होगा बस समझ लीजिए वहीं पर वी शेप तैयार होने वाली है आपकी. तो आपको उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. अगर मॉडुलस का क्वेश्चन आता है तो आप करके आने वाले हैं, और डेफिनेटली आपको बस एक बात पे ध्यान देना है कि यार ये कहां पर 0 हो रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है. डायग्राम आपका तैयार, तो यहां पर कितना करना है आपको पास x + 1 नजर आता है, इट मींस दिस इज गोइंग टू बी 0 एट x इज इक्वल टू -1. ऑब्वियसली तो -1 पर वी शेप हमारी तैयार हो जाएगी. एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको जिससे कि आप बहुत आराम से इसे ट्राई कर सकें. तो क्या नजर आता है हमें, यहां पर जो डायग्राम होगा दैट विल बी लाइक, देखिएगा दिस इज गोइंग टू बी 0. डायग्राम बनाना ही टास्क है बस इसका. x इज इक्वल टू -1 और -1 विल बी हियर, राइट. तो -1 पर बस आप वी शेप बना दीजिएगा और कुछ नहीं करना आपको. डायग्राम के आपके मार्क्स होते हैं, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली 1 मार्क्स विल बी फॉर डायग्राम, राइट. तो डायग्राम आपका बहुत सही होना चाहिए. तो हमें क्या करना है, कहां से कहां तक, -2 to 1, तो -2 इज ऑब्वियसली हियर एंड 1 विल बी डेफिनेटली हियर. तो हमारा डायग्राम जो है बहुत सीधा सीधा सा बनता है यहां से. और अगर उसने +1 किया है तो एलिवेट कर देंगे बस उठाकर, -1 किया है तो नीचे लेकर आएंगे, राइट. तो ये हमारा सीधा सीधा सिस्टम है. हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं. यहां से नेक्स्ट लेवल हमारा बहुत स्टैंडर्ड है, अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने यहां पर, जो कि एग्जाम में आ सकता है आपके. y इज इक्वल टू 1 + x - 2. अगेन आपको पूरा क्वेश्चन नहीं देखना भाई, आपको सिर्फ वो पार्ट देखना है जहां मॉडुलस है. आपको पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे. आपको क्या करना है, सिर्फ मॉडुलस वाला पार्ट चेक करना है. मॉडुलस पार्ट है कहां पर हमारे पास, x - 2 इज ओनली द मॉडुलस पार्ट, राइट. तो वेयर इट इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 0 एट x इक्वल टू 2. तो आप क्यों इसको इधर ये 1 क्यों देख रहे हैं आप, बस 2 देखिए. आप 2 वाले पर आप डायग्राम बनाएंगे और 2 पर जैसे डायग्राम बनाएंगे 1 लेवल इसको एलिवेट कर देना है, बस एक लेवल ऊपर जाना है हमारा डायग्राम. तो कैसे बनेगा देखिएगा, एक आइडिया देता हूं पहले मैं आपको किस तरह से इसका डायग्राम बन रहा है. दैट विल बी दिस वन, राइट. x - 2 मींस क्या हो गया यहां, ये दिस इज गोइंग टू बी 0 एट 2, राइट. तो दिस विल बी 1 एंड 2, दिस इज 1. अब हमें क्या करना है, 2 पर इसका डायग्राम वी शेप बनना चाहिए था, लेकिन दिस इज +1 उसमें एडिशन हो रहा है. इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ y है वो कहां हो जाएगी, एक लेवल ऊपर चली जाएगी. तो कहां जाएगी, 1 लेवल अप जाएगी. अब जैसी जाएगी दैट विल बी लाइक दिस. ओके, सो डायग्राम इज वेरी सिंपल. अब हम चलते हैं कि किस तरह से इसका डायग्राम बना हमारे पास. देखिएगा फिर से, डेफिनेटली 1 लेवल अप. तो इसमें हमने क्या करना है, देखिएगा फिर से, दिस इज व्हाट 2,
right? This is what 2 because this is going to be 0 at 2, right? और फिर हमने उसका 1 लेवल अप करा है, दिस इज 1 ऑब्वियसली। एंड कहां से शुरू किया है, अब हम बात करते हैं भाई इसको कैसे रीडिफाइन करें। पहले तो रीडिफाइन कैसे करेंगे, दिस विल बी एफएक्स, हमारे पास y लिखा है तो y लिख देते हैं। एंड दिस इज फॉर नेगेटिव साइड, कितना आ रहा है रिजल्ट, दिस इज x माइनस 2 मीन्स x लेस देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेस देन में 1 अपने प्लेस पर है, 1 से मुझे कोई मतलब नहीं है, दिस इज x माइनस 2। एंड ग्रेटर देन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए 1 प्लस x माइनस 2 इफ, राइट। तो सिंपली वी हैव 1 माइनस मीन माइनस अंदर जाएगा हमारे पास, दिस इज 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 इज 3 माइनस x if x is less than 2 and x minus 1 if x is greater than equal to 2. Got it? तो required result क्या आ रहा है हमारे पास, the required result will be this one and this one, and you can see this is 1, this will be 4, so the result is finally 1 to 2, जो हमारा इंटीग्रल है दैट इज 1 to 2, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज 1 to 2, दिस विल बी द फंक्शन। और ये फंक्शन क्या था हमारे पास बताइएगा, 3 माइनस एक्स, दिस इज y एंड दिस विल बी y इज इक्वल टू x माइनस 1, सो वी कैन रीराइट इट एज 3 माइनस एक्स dx प्लस x माइनस 1 dx। थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसको, फिर से लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 एंड द फंक्शन इज x माइनस 1 dx, राइट। तो इसे नोट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप खुद, और फिर चेक भी कर सकते हैं, ट्रेपीजियम के एरिया नजर आते हैं आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, चेक करने के लिए। सो नोट डाउन, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। और नेक्स्ट कंसेप्ट है, पहली बात तो आपको एक क्वेश्चन देना होगा जो आप सॉल्व करेंगे, बहुत बिल्कुल सेम आइडिया बेस्ड बनाया है, बिल्कुल 2 वहां 1 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, दिस इज x प्लस 1, ये आपको खुद ड्रॉ करना है। और आपके अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, तो मैं इसको भी एक बार एक वीडियो बनाकर इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व करके दूंगा, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है, देखिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन 3 माइनस। मैंने सोचा कि यार अगर मैंने बच्चों को बताया है कि भाई ये ऊपर जा रहा है तो ऐसा होगा, तो अगर नीचे जाएगा तो कैसा होना चाहिए, तो मैंने एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डाला जिससे कि बता सकूं यहां से कि कैसे ये नेगेटिव साइड वाला हमारा डायग्राम बनना चाहिए, राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा काम हम करेंगे, देखिएगा। पहला काम हमारे पास है वेयर इट इज गोइंग टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा पहले वही बनाना है, सो y विल बी इक्वल टू फाइनली y will be equal to 3 माइनस x प्लस 1 मॉडुलस। अब देखिए इसको चेक करते हैं, कहां 0 हो रहा था भाई बताइएगा, ये 0 हो रहा है -1 पर ऑब्वियसली। सो क्या करेंगे, हमें इससे 3 से मतलब नहीं है इनिशियल लेवल पर, x इज लेस देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो लेस देन की अगर बात करेगा तो डेफिनेटली ये नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव आएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दिस विल बी 3 प्लस x प्लस 1। हियर यू कैन सी ग्रेटर देन साइड जा रहा है, तो दिस विल बी पॉजिटिव एंड देयरफॉर द रिजल्ट इज फाइनली x प्लस 1। सो वी हैव नाउ x plus 4 if x is less than equal to -1 and this is what minus sign जाएगा 2 minus x if x is greater than equal to -1। डायग्राम बनाना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका, वो चेक करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। नाउ वी हैव 3, थोड़ा सा ऊपर लिया है मैंने, ओके। नाउ -1, वेयर इज -1, यहां पर हमने पॉजिटिव साइड ज्यादा ना बना के हम नेगेटिव साइड ज्यादा बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यहां पर लिया है दिस विल बी द नेगेटिव साइड, x एक्सिस y एक्सिस।
नाउ -1, वेयर इज -1? -1 इज हियर एंड नाउ -2 तक भी जा रहा है, ओके, -2, दिस इज 1, दिस इज 2। नाउ एट -1 ऊपर जाते हैं हम, कितना एलिवेट करा इसने? 3 पर एलिवेट, लेकिन उसकी वैल्यू हमारी कहां जानी चाहिए थी? नीचे जानी चाहिए थी। तो हमारा डायग्राम बनना चाहिए था यहां से डाउनवर्ड, देखिएगा बहुत आराम से एक बार, इसका डायग्राम बनना चाहिए था मेरा ऐसे। जो मेरा डायग्राम बनना चाहिए था उसमें मेरी वैल्यू क्या चीज ऐड हो गई है? 3 ऐड हो चुकी है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, साइन ऑफ 3 इज पॉजिटिव, दैट्स वाई ये एडिशन हो रहा है। जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें 3 इज गोइंग टू बी ऐड। तो हम क्या करेंगे? 3 क्योंकि इसमें ऐड होने जा रहा था, ये डायग्राम नीचे जा रहा था, तो इससे यहीं पर से एलिवेट करेंगे एंड 3 पॉइंट पर 1 2 3 पर आकर यहां पर ये एलिवेट होकर दिस विल बी द रिजल्ट। नीचे वाली डायग्राम हमारा नहीं है, नीचे वाले की सिर्फ हेल्प ली है, इसीलिए हमेशा पेंसिल से डायग्राम बनाइएगा जिससे कि आप उसको रब कर सकें। तो क्या आ जाएगा यहां से? ये डायग्राम हमारा टेम्परेरी डायग्राम हमने बनाया था, राइट? हम दोबारा लेंगे इसको, गॉट इट? सो दिस इज फ्रॉम हियर वी कैन सी, कहां से बात करी है इसने भाई? -2 से बात करी है। -2, दिस इज 1, -2 से कहां लेके चला गया? हमें 1 तक लेके गया है। बाउंड्रीज चेक करते हैं एक बार, कौन सी बाउंड्रीज हैं? ठीक है, ये वाली बाउंड्रीज तैयार हो गए हमारे पास। -2 एक बाउंड्री है, x इक्वल टू 1 एक बाउंड्री है, और y इक्वल टू 0 इज व्हाट? एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस भी हमारी एक बाउंड्री है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं जिससे कि बात और अच्छे से विजिबल हो जाए तुम लोगों को। सो दिस इज व्हाट? दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द बाउंड्रीज। -2 पर है बाउंड्री एंड 1 पर बाउंड्री है। तो रिजल्ट हमारा पास आने वाला है, एक ये पार्ट आएगा एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? This one. These two are the required areas. Right? Now, प्लेस करते हैं इस फंक्शन को। क्या फंक्शन है हमारे पास बताएंगे? फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू x प्लस 4 फॉर लेस देन -1। देखिए, लेस देन -1 से छोटे पर जो डायग्राम है हमारा वो आ रहा है y इज इक्वल टू x प्लस 4। नजर आना चाहिए। छोटे, छोटा मतलब लेस देन पर, लेस देन मींस छोटा, छोटे पर इस साइड जैसे आएंगे हम तो क्या आ रहा है? x प्लस 4 एंड ग्रेटर देन की अगर बात कर रहा है मींस राइट साइड जाने की बात कर रहा है, तो उस प्लेस पर हमारा आ रहा है 2 - x। आइडेंटिफाई हमेशा सही करेंगे तो रिजल्ट हमारा एग्जैक्ट आने वाला है। तो कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज एरिया is equal to -2 to -1, -2 to -1, it is what? x plus 4 dx प्लस -1 से 1 की बात कर रहा है, -1 से 1 पर that is what? This is 2 - x. सो यू कैन सॉल्व इट इजीली। बिल्कुल लीनियर कंसेप्ट है, कोई ज्यादा इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। x का इंटीग्रेशन x²/2 एंड सो ऑन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम जाते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि आप बहुत आराम से सॉल्व करेंगे बैठकर। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ये सब आपका बेकार होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपके पास इंटैक्ट रहे एग्जामिनेशन तक, तो आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते रहिए साथ में, राइट? सो दिस इज नाउ फॉर यू एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। 2 वैल्यू एलिवेट करेंगे, डायग्राम नेगेटिव साइड जा रहा है तो एक हट टाइप बन जाएगी हमारे पास यहां पर, लेकिन किस पॉइंट पर बनेगी? y की वैल्यू कितनी होगी वहां पर? 2 वैल्यू होगी, राइट? तो इसको आप नोट करके रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करें फटाफट। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बस रीडिफाइन करना आना चाहिए। बस मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का जो भी लेक्चर है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन एक्स क्यूब का है, अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगा उसको, राइट? तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है। एरिया बाउंडेड आज हमारा वाइंड अप हो जाएगा, जो भी हमारा एओआई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन स्पेशल लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, ये वाली टाइप डिस्कस नहीं करिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, राइट? तो नेक्स्ट हमारे पास है x इंटू एक्स मॉडल। सिर्फ देखने में हल्का सा मुश्किल सा नजर आता है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहली बात हमारे पास है कि भाई ये मॉडुलस है। मॉडुलस को तो सबसे पहले
सिंप्लीफाई करो, क्योंकि मॉडुलस जब तक मॉडुलस रहेगा तब तक आप जो हैं वो फंसे रहेंगे, आप ना तो इंटीग्रेट कर सकते उसको ना डिफरेंशिएट कर सकते। तो इट मींस यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द मॉडुलस साइन। सो फॉर दैट क्या करना चाहिए? रीडिफाइनिंग, ऑब्वियसली एवरी टाइम यू हैव टू रीडिफाइन दिस x modulus, right? Here the modulus part is only x, this one that is going to be 0 at 0, yes or no? So first of all this is going to be 0 at x equal to 0, that will be equal to less than equal to 0 and greater than equal to 0. For less than, this is going to be negative x into minus x, and for greater than, this is obviously positive. So redefining is done. Minus x square कब भाई? जब x less than equal to 0 होगा, and x square कब होगा? जब x greater than equal to 0 होगा, right? When x is greater than equal to 0. ये तो बहुत एक नोन डायग्राम सा नजर आ रहा है। क्या आपने कभी देखा है एक्स स्क्वायर? यस, आपने एक्स स्क्वायर देखा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दैट इज अ पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज अ पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अब साफ नजर आ रहा होगा आपको, पैराबोला है भाई, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, राइट? एंड अनदर वन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ऑब्वियसली दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस। तो दो डायग्राम, एक काम करते हैं, पहले हम दो डायग्राम्स बनाते हैं, दोनों के ही डायग्राम तैयार करते हैं। पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर है, राइट? तो यहां पर हमने लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वर्टेक्स 0 0। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको यह डिस्कस किया था। देखिए, अगर आपको वाकई समझना है, मतलब आप चाहते हैं AOI आपको आ जानी चाहिए, ऑब्वियसली आ जानी चाहिए, 4 मार्क्स हैं और ये इन फ्यूचर काम आएगी, साइंस के स्टूडेंट्स के तो बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे जाकर। तो अगर जो है आपको सीखना ही है वाकई, तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट वीडियो देखेंगे, फिर उसका सेकंड वीडियो से समझिएगा किस तरह से अंडर 2 कर्व्स कैसे काम किया। पहले मैंने काम कराया था सिंगल कर्व्स की बात की थी, फिर हमने बात की थी कि किस तरह से कंबाइन कर्व्स होंगी तो कैसे काम होगा, फिर थर्ड में लेक्चर्स में मैंने बात करी है कि मॉडुलस में कैसे काम होगा, राइट? तो 3 लेक्चर्स में हमारा ये पूरा कंप्लीट हुआ है। 4 मार्क्स 110% इन्हीं क्वेश्चंस में से आने हैं, राइट? तो एक क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे एग्जाम में। इस तीनों वीडियो में से अगर टोटल देखा जाएगा तो मैक्सिमम आपके 2.5 आवर्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी बस, ठीक है? 4 मार्क्स आपके रेडी हैं। तो क्या करना चाहिए बेटा? पहले डायग्राम हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का तैयार हो गया। दूसरा डायग्राम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ऑब्वियसली डाउनवर्ड। पूरी बात देखिएगा एक बार। अब हमने देखा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये तो था लेकिन लेस देन पे था ना बेटा, नेगेटिव साइड, मतलब इस साइड जाने पर नेगेटिव था ना। तो इस साइड जाने पर ये वाला डायग्राम था ना, इस साइड जाने पर, तो इस साइड जाने पर ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये डायग्राम जेन्युइन है, ये हमने जबरदस्ती बना दिया इसका मतलब, क्योंकि x पॉजिटिव पे ये डायग्राम आ रहा है। देखिएगा फिर से चेक कीजिए, ग्रेटर देन 0 पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हम ऊपर जा रहे हैं जब हम ग्रेटर देन, मतलब इस साइड ग्रेटर देन होता है, इस साइड लेस देन होता है। नाउ अब चेक कीजिएगा कि जब हम इस साइड जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, तो हमारा डायग्राम बनना चाहिए ऐसे, और जब हम लेफ्ट साइड आते हैं तो डायग्राम बनना चाहिए ऐसे। ये हमारी ये जो सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए, यहां ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए, हम इसको यहां से हम पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे इसीलिए, और इसके बाद हम इसको ऐसे करके राइट एलिमिनेट कर देंगे। नाउ वी हैव डायग्राम लाइक दिस इज ऑल अबाउट द कर्व। हमारी जो कर्व है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ चुकी है। कैसे आ रही है भाई? आधा पार्ट ऊपर जा रहा है, आधा पार्ट डाउनवर्ड जा रहा है। किसके लिए चाहिए मुझे? -1, where is -1? This is -1 and where is 2? Obviously 2 is here, so we can find out the area, this one, and कौन सा एरिया हमारे पास? this one. So हमारे पास एरिया एक ये वाला पार्ट आ रहा है और एरिया मेरा ये पार्ट आ रहा है। तो
अब देखिएगा मेरे लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था जब कभी भी नीचे जाते हैं तो एक स्पेशल केस है कि क्योंकि नीचे जाएंगे तो एरिया इज गोइंग टू बी नेगेटिव। फॉर दैट जस्ट यू कैन टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं देखिएगा, इंटीग्रल from -1, obviously this is -1, so this is -1 to what, -1 to 0, right? This is negative side, that is equal to minus x square dx plus 0 to 2, that is x square dx, right? Because this is going to be negative, just take as it मॉडुलस। कैसे लेना है इसको, एक मॉडुलस साइन में लेना है, जिससे कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास यहां पर एक डायग्राम तैयार हुआ। पहले डायग्राम कैसे बनाना है मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एंड सेकंड, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसी के तरह का एक क्वेश्चन मैंने और आपके लिए तैयार किया है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट। सो we have a question for you. Find the area bounded by the curve y is equal to x modulus. Exactly same question, right? Same question है, लेकिन कहां पर है भाई, x एक्सिस बिल्कुल उसी तरह बात कर रहा है, लेकिन यहाँ ऑर्डिनेट चेंज होगा, x इक्वल टू -1 एंड 1, थोड़ा सा वेरिएशन लाया हूं बस मैं। आंसर विल बी द सेम इन दिस केस ऑल्सो, दोनों में आंसर एग्जैक्टली सेम आने वाला है। तो आज की वीडियो हमारी यहां तक की थी। आज का लेक्चर था, थर्ड लेक्चर था हमारा, जो कि हमने बात करी है AOI की। और AOI में अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझा पाऊँ आप लोगों को। एंड अब मैं बात करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन की इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन बाय।